अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग दिन ट्रेडिंग के लिए आज से अच्छे गुजारे होंगे। तो आज हमारे PSX के बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 24 का पार्ट नंबर 2 है। और आज की वीडियो में हम जो है दो टाइप्स हैं आप लोगों के पास फंडामेंटल एनालिसिस की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उन दोनों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पार्ट 1 था उसमें हमने देख लिया था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों को करना क्यों जरूरी है, लेकिन आज हम जाएंगे डिटेल में कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है और क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या, दोनों के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय जरूर दे देनी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली आज हम डिफरेंस करने वाले हैं जी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के अंदर आपके लोगों के पास क्या डिफरेंस आ जाता है। तो बस दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव और सेकंड हमारे पास क्वांटिटेटिव। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव नाम से आपको पता चल रहा है कि हम चीज की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो जब भी आप कोई चीज बाय करना चाहते हैं, जैसे फर्ज करें मैं कोई आईफोन बाय करता हूं, तो उसकी क्वालिटी क्या है? उसकी क्वालिटी यह है कि उसका कैमरा बहुत अच्छा है, और उसकी एक और क्वालिटी यह है कि वो तेज बहुत है, उसकी स्पीड बहुत होती है और बहुत फास्ट चीजों को पिक करता है। तो जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं तो आप उसकी क्वालिटी भी पहले चेक करते हैं। आप कोई घर बाय करते हैं, आप कोई भी चीज बाय करते हैं, तो आप लोग उसकी क्वालिटी लाजमी देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कंपनी का बिजनेस मॉडल कौन सा है। हमने पिछले जो है लेक्चर में, अगर 24 के पार्ट 1 में देखें तो हमने जो भी चीजें देखी थी उसमें हमने दो कंपनियों का जिक्र किया था। एक हमने जो है इंडस मोटर कंपनी जो टोयोटा के नाम से, दूसरा हमने टॉमसल का जिक्र किया था, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो मैं उसी को ही जरा कंपेयर करूंगा कि बिजनेस मॉडल आपके पास कौन सा है। तो इंडस मोटर कंपनी का जो है वो बिजनेस मॉडल जो है वो आपके पास कार्स वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। तो वो आपके पास उनका जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आ गया है, तो बहरहाल ऑटोमेकर। तो उसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात करें, सेकंड चीज है कि मैनेजमेंट कैसी है कंपनी की। आपको पता है कि टॉमसल की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपको पता है कि इंडस मोटर कंपनी की इंटरनेशनल ब्रांड है, टोयोटा इंटरनेशनल ब्रांड है, तो यकीनी बात उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तभी तो आज वो जो है इतनी टॉप पे पहुंचे हुए हैं मार्केट के अंदर। उनका नाम है, उनका स्पेशली एशिया के अंदर उनकी अच्छी खासी सेल्स हैं, तो कोई ना कोई उनके ऊपर पीछे मैनेजमेंट उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से आज वो टॉप पे है। देन हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री कौन सी है, तो आप लोग को इंडस्ट्री भी पता होनी चाहिए कंपनी की, कंपनी किस इंडस्ट्री से जो है उसका ताल्लुक है, किस सेक्टर में से है कंपनी। देन कम्पिटिटिव एडवांटेज, आपने ये देखना है कि कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। हम टॉमसल की बात करते हैं, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, उससे कम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कि भाई वो पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो कि मीट एक्सपोर्ट कर रही है, और कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी नहीं है जो कि मीट जो है बाहर किसी भी कंट्री के अंदर हलाल मीट एक्सपोर्ट कर रही हो। तो ये टॉमसल को एक जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो हर कंपनी का कोई ना कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर होता है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी के अंदर रूल्स रेगुलेशन और कंपनी की मैनेजमेंट सारा उसे कैसे फॉलो कर रही है। तो अगर एक कंपनी की मैनेजमेंट ही नहीं है, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा TRG के बारे में। TRG के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और बहुत ज्यादा न्यूज आती रहती है। द रिसोर्स ग्रुप के बारे में, TRG के बारे में, कभी उनके ऊपर केस चल रहा है, कभी केस खत्म हो रहा है, कभी कोई कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाह रहा है, कभी कोई सेल करना चाह रहा है। तो इस किस्म की जो न्यूज होती है वो शेयर की ग्रोथ नहीं होने देती है। तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि कंपनी की गवर्नेंस कैसी है, तो इससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि यार कंपनी कैसे काम कर रही है। देन हमारे पास आता है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सबसे पहले हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है। आप बेशक 1 साल की उठा के देख लें, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, आप 4-5 साल की जो स्टेटमेंट्स है ना, वो उठा के आप उनका बेशक जो है प्रिंट निकलवा लें, PDF निकलवा लें, या फिर लैपटॉप में PDF ओपन कर लें। आप उन सबको आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि यार ग्रोथ कंपनी के अंदर हो रही है कि नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सारी देख सकते हैं, उससे आपको EPS का, आपको डिविडेंड का, आपको कंपनी की ग्रोथ का, रेशियोज का मुकम्मल तौर पे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बहरहाल, और सेकंड स्टेप आप जो है आपके पास सेकंड जो है वो आपके पास आ जाता है फाइनेंशियल रेशियोज का, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आता है। आप जो है फाइनेंशियल रेशियोज भी देखते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल रेशियो है, तो वो भी बहरहाल आप खुद ब खुद निकाल भी सकते हैं। और काफी ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें स्टॉक्स की जो रेशियोज होती हैं वो ऑलरेडी निकाल के रखी होती हैं। आप करंट रेशियो निकालेंगे, क्विक रेशियो निकालेंगे, आप किसी किस्म की जो है प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो निकालेंगे, तो वो आपको जो है मेरे ख्याल में वेबसाइट पे मिल भी जाएगी। तो बहरहाल मोस्टली कंपनी जो है इस किस्म का एनालिसिस करती भी हैं ऑलरेडी। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी, और अब बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। तो क्वालिटेटिव में पहले तो हम ये देखते हैं कि यार कंपनी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड है कि नहीं। उसके बाद हम ये देखते हैं कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, हम बात करें क्वालिटेटिव की। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के खिलाफ किसी किस्म का कोई केस तो नहीं चल रहा, या फिर किसी किस्म की कोई फ्रॉड के रूमर्स तो नहीं चल रहे हैं।
और उसके बाद हम ये देखते हैं कंपनी की जो क्वालिटी है वो कैसी है, कंपनी के स्टैंडर्ड्स वगैरह कैसे हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर सबसे तो पहले मेरे भाई हमने जो है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करनी है कि ग्रोथ वगैरह हो रही है कि नहीं, ईपीएस कितनी आई है और सेल्स वगैरह कितनी हुई है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, टैक्स कितना लगा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ मिला के हम इसके अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रेवेन्यू जनरेटेड। तो भाई जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कंपनी की सेल्स इतनी है, कंपनी की ईपीएस इतनी आई है पर शेयर के लिहाज से, कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो आपको ये बेहतर आइडिया हो जाता है कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है। कंपनी की टोटल एसेट्स हम देखते हैं, कंपनी की टोटल एसेट जो है आया तो या वो कम हो रहे हैं या तो बढ़ रहे हैं, इससे भी आपको कंपनी की ग्रोथ का आइडिया हो सकता है। फिर हम देखेंगे लायबिलिटी ऑन कंपनी, कंपनी पे उधार कितना है। ऐसे तो नहीं है कि भाई कंपनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उधार पे चल रही है, जैसे कि पीएसओ है, पीएसओ को काफी ज्यादा जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो है लोन वापस करना है। और इसी तरह अगर आप बात करें तो आप लोगों के पास हब पावर कंपनी है, हब पावर कंपनी ने मेजर जो उधार वापस करना है, पैसे देने हैं, वो उन्होंने पीएसओ को देने हैं। तो ये चीजें भी आप लोग लाजमी देख लिया करें, ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लोज, कि कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, और कैश फ्लो ये होता है कि कंपनी के अंदर कहाँ से पैसा आ रहा है कंपनी के पास और कहाँ जा रहा है, इन और आउट। कैश कहाँ से इन हो रहा है कंपनी के पास, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है और कहाँ कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और कंपनी किससे जो है उधार चुकता रही है, किससे कंपनी उधार ले रही है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आएंगी। फिर इसके अंदर हम काफी ज्यादा फार्मूलाज यूज करते हैं जो हमें रेशियोज निकालने में काम आते हैं। अब रेशियोज, बेसिक रेशियोज तो मैंने आपको बता ही दूंगा आगे चल के, तो वो आप लोगों ने आगे जो है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में चल के। बाकी जो है हम रेशियोज देखते हैं और कुछ फिगर्स वगैरह देखते हैं, उनसे फिर हम जो है एनालिसिस करते हैं कि आइडिया लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे आप सिर्फ एक कंपनी का नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे सेक्टर्स की सारी कंपनियों के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि यार अब हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं कि जरा क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। फर्ज करते हैं कि मैं एक कंपनी ले लेता हूं, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड टॉमसल। उसका बिजनेस मॉडल अब क्या है जी? उसका बिजनेस मॉडल ये है कि वो जो भी उनका मॉडल है वो है मीट एक्सपोर्ट का है। तो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, उससे इनकी इनकम आ रही है, तो ये इनका बिजनेस मॉडल हो गया। तो बल उनका जो है बीफ जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें एंग्रो फर्टिलाइजर की, फर्ज करें बात कर लेते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है? वो जो है फर्टिलाइजर सेल करते हैं। जो भी आपके पास खाते हैं, पाकिस्तान में आपको पता है कि खाते बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक जरी मुल्क है, तो इस वजह से जो है पाकिस्तान में खाद की सेल्स काफी ज्यादा होती हैं। पर इस तरह बाकी मजीद ग्रुप भी हैं, एग्रो ग्रुप है, लकी ग्रुप है, इसी तरह निशात ग्रुप है। इन सब के ऊपर जो है आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं ग्रुप वाइज भी। तो इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो उस शेयर की ग्रोथ कितनी हो रही है, आया शेयर के अंदर ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं। तो ये भी चीजें जो है हम सारी देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। फिर कम्पिटेटिव एडवांटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कंपनी को कौन सा जो है कम्पिटेटिव एडवांटेज है। और टॉमसल जो है मैंने आपको बताया कि ओनली वाइट कंपनी है जो कि मीट एक्सपोर्ट कर रही है, ये टॉमसल को जो है एक कम्पिटेटिव एडवांटेज होगा। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के जो है मेजर रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर आते हैं कि कंपनी के कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो भी हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा जो है आपके, और एक और चीज इसके अंदर आप देखते हैं कि कंपनी के अंदर जो है वो कितना सफाई के साथ काम किया जा रहा है, ईमानदारी के साथ काम किया जा रहा है कि नहीं। तो बल इसे हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट कंपनी कितनी है। तो ये चीज भी जो है लाजमी होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। अब हम बात करते हैं जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर सबसे पहले मैंने आपको चीजें बताई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरी मैंने आपको बताई थी फाइनेंशियल रेशियोज। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको क्या कहती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं मेजर। एक आपके पास बैलेंस शीट, दूसरी आपके पास इनकम स्टेटमेंट, और तीसरी आपके पास कैश फ्लो। ये तीन चीजें जो है आपको डिटेल के अंदर जो है वो देखनी होती हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या कह रही है, कंपनी के एसेट्स, कंपनी की लायबिलिटी और कंपनी की इक्विटी कहाँ पे पहुंचे हैं। ये चीजें आप सब इसके अंदर देखेंगे। फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर कंपनी की आप सेल्स देखेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले साल के साथ सेल्स इंक्रीज हुई हैं कि नहीं, और आप देखेंगे कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, कंपनी के ऊपर टैक्स कितना लगा है, और सेल्स बढ़ी है कि नहीं, और ईपीएस आपकी बढ़ी है कि नहीं। तो ये आपके पास आएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। फिर आप कैश फ्लो में अंदर जाते हैं। कैश फ्लो में आप ये देखेंगे कि कंपनी के पास जो कैश है वो कहाँ से आ रहा है, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें कुछ आपके पास जो है कैश फ्लो के अंदर आ जाती हैं, और इन सबको मिला के हम ऐड कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाती है जी फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज में हम पहली चीज देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे पास पहली चीज आ जाती है करंट रेशियो, और सेकंड रेशियो हमारे पास आ जाती है क्विक रेशियो।
तो करंट रेशो बेसिकली जो है हम निकालते हैं, साल के लिए निकालते हैं और उसे हम कंपेयर कर लेते हैं। अगर हमारे पास रेशो 1:1 आ रही है तो इसे हम अच्छा कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर यही रेशो आपकी आ रही है 2:1 तो इसे हम बहुत अच्छा कंसीडर करेंगे। 2 से ऊपर जितनी बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे कि यार कंपनी की रेशो बहुत अच्छी है। तो बेसिकली जो आपके पास 1 रेशो और 2 मैं आपको बता रहा हूँ ना, फर्ज करें हम कहते हैं कि 1:2 एक कंपनी का एसेट है और 2 कंपनी पे लायबिलिटी है, लेकिन हम कहते हैं कि 2:1 आ रही है तो 2 कंपनी के एसेट्स आ जाएंगे और जो आपके पास 1 है वो कंपनी पे लायबिलिटी हो जाएगी। तो 2:1 का मतलब ये है कि कंपनी एक अच्छी कंडीशन के अंदर जा रही है, एसेट्स डबल है लायबिलिटी से। तो जितनी भी आपके पास रेशो बढ़ती जाएगी, 1 से बढ़ेगी, 2 से बढ़ेगी, हम उसे अच्छा कंसीडर करते हैं। इसी तरह क्विक रेशो भी इसी तरह होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह भी, वो भी जितनी आपकी 1 से बढ़ती जाएगी हम उसे अच्छा कंसीडर करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ जो है लीवरेज रेशियोज आ जाती हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि डेप्ट रेशियो क्या कहती है, डेप्ट टू इनकम रेशियो क्या कहती है, पर इसमें से हर रेशियो का एक अलग फार्मूला है जो आपको खुद जो है निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेशियोज बताई हैं जो कि आप लोग जो है निकाल सकते हैं खुद ही, या वेबसाइट्स वगैरह से भी निकाल सकते हैं। कुछ अदर रेशियोज हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिनके अंदर एक आपकी पी रेशियो आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शायद बताया, तो इस वीडियो में भी हमने जिक्र किया है। पी रेशियो भी आप लोग निकाल सकते हैं, सेक्टर वाइज भी निकाल सकते हैं, एक कंपनी की निकाल के बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं और देन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार शेयर की प्राइस जो है वो ज्यादा ऊपर है या बहुत ज्यादा डाउन है, और आया कंपनी जिस प्राइस पे है वो प्राइस डिजर्व करती भी है कि नहीं। इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन इक्विटी है और कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, ये भी आप लोग जो है देख सकते हैं, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और ये मोस्टली वेबसाइट्स पे चीजें मेंशन होती हैं, तो आपको ज्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू होगी और देन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के लिहाज से कंपनी का कितना प्रॉफिट आ रहा है, जो कि बहुत कमाल की चीज है। ईपीएस हर बंदे को पता होगा, आपको भी ईपीएस का कॉन्सेप्ट पता होगा। मैंने आपको जो पहले लेक्चर्स थे, बेसिक लेक्चर, उनमें मैंने आपको ईपीएस के बारे में बताया भी था, ईपीएस का फार्मूला भी इवन मैंने आपको बताया था। अर्निंग पर शेयर के लिहाज से कंपनी की कितनी इनकम आ रही है, तो ये भी लाजमी होती है। देन डिविडेंड यील्ड, कंपनी आपको कितना डिविडेंड दे रही है, कितने परसेंटेज के लिहाज से। और देन आप देखेंगे मजीद जाके पे आउट रेशो, कि कंपनी जितना डिविडेंड कमा रही है, जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसमें से कितना कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, तो वो उसकी परसेंटेज आप निकाल लेंगे कि टोटल इतने प्रॉफिट में से कंपनी ने इतना % डिविडेंड आपको दे दिया है, उससे आपकी जो है वो पे आउट रेशियो भी निकल आएगी। तो बहरहाल ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और हमने आज लेक्चर नंबर 24 का पार्ट नंबर 2 देखा है। और आज के लेक्चर में हमने मुकम्मल तौर पे ऑलमोस्ट जो है अपने जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस को क्लियर कर लिया है। इसमें अब देखें हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देख लिया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देख लिया है, क्यों जरूरी होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या रेशियोज आ जाती हैं, वो भी हमने सारी की सारी देख ली है। इसके अंदर एक और चीज मैं शामिल करूंगा, स्वोट एनालिसिस। मैं कोशिश करूंगा कि स्वोट एनालिसिस में आपको 1 से 2 कंपनीज का करवाऊं, शायद मैं आपको टॉमसेल का करवा दूंगा या मैं आपको इंडस मोटर कंपनी का करवा दूंगा। और उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हमारे पास लेक्चर नंबर 26 से हमारी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज जब हमारी खत्म होगी उसके बाद हम चलेंगे साइकोलॉजी की तरफ, और फिर हम कंपनी की इसकी साइकोलॉजी देखेंगे, मार्केट की साइकोलॉजी देखेंगे, और उसके बाद देन कुछ बेसिक टिप्स होंगी आप लोगों के लिए। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही जी। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 24 का पार्ट नंबर 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और मैं ज्यादा डिटेल में वीडियो को नहीं बना पाया, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मैंने आपको बेसिक टच दे दिया है। मजीद आप लोग सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है, और अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें, और काजी स्पीक्स का भी कुछ फायदा करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर दें, जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अगर आप लोग भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट PSX में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है मेरा पेड ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा होगा। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरडे ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो देन आप लोग मेरा पेड ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं।